वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए आज बात करते हैं मुगल बादशाह अकबर के दरबार के उन 9 रत्नों की जिन्होंने वाकई इतिहास को एक नया मोड़ दिया। सोचिए जरा, एक महान साम्राज्य आखिर बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ किसी राजा की फौज या उसके खजाने पर टिका होता है, या फिर इसके पीछे कोई और राज है? 16वीं सदी के मुगल बादशाह अकबर की बात करें तो उनके लिए सवाल का जवाब एक नंबर में छिपा था, और वो नंबर था 9। तो ये 9 क्या था? ये थे अकबर के 9 रत्न, मतलब 9 ऐसे बेशकीमती हीरे जो उनके सबसे करीबी सलाहकारों का घेरा थे। और ये सिर्फ मंत्री नहीं थे, नहीं, ये तो अकबर के शासन की असल बुनियाद थे। दरबार के 9 सबसे असाधारण, सबसे काबिल लोग। ये कोई मामूली काउंसिल नहीं थी। इनका मकसद एक ही था, एडमिनिस्ट्रेशन हो, आर्ट हो या कल्चर, हर चीज में बेस्ट होना। तो सवाल यह है कि आखिर थे कौन ये लोग? चलिए सबसे पहले बात करते हैं साम्राज्य के आर्किटेक्ट्स की, मतलब वो लोग जिन्होंने अकबर के साम्राज्य की नींव रखी और उसे मजबूत बनाया। कह सकते हैं कि ये वो लोग थे जिन्होंने अकबर के सपनों को हकीकत में बदला। और इस लिस्ट में पहला नाम आता है अबुल फजल का। ये दरबार के चीफ हिस्टोरियन तो थे ही, साथ ही अकबर के सबसे भरोसेमंद पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। इनके 2 सबसे बड़े काम थे अकबरनामा और आईने अकबरी। आपको बता दें, इन किताबों में अकबर के दौर की इतनी डिटेल्ड जानकारी है कि आज भी हिस्टोरियंस के लिए ये एक खजाने की तरह हैं। अब आते हैं राजा टोडरमल पर। इन्हें आप मुगल साम्राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर या कह लीजिए फाइनेंशियल जीनियस मान सकते हैं। इनकी वजह से ही साम्राज्य का खजाना हमेशा भरा रहता था। अच्छा, इनका सबसे बड़ा काम क्या था? वो थी बंदोबस्त सिस्टम। ये जमीन के टैक्स से जुड़ा एक कमाल का सिस्टम था। आसान भाषा में समझें तो जमीन को नापकर अगले 10 साल के लिए टैक्स फिक्स कर दिया जाता था। इससे किसानों को भी पता होता था कि कितना देना है और साम्राज्य की आमदनी भी पक्की हो जाती थी। एक जबरदस्त सिस्टम था ये। अब बात करते हैं राजा मानसिंह प्रथम की। ये अकबर के सबसे भरोसेमंद जनरलों में से एक थे। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? एक टॉप हिंदू जनरल का अकबर की सेना में होना ये दिखाता है कि अकबर का शासन कितना समावेशी था। मतलब वो सबको साथ लेकर चलते थे। तो ये तो हो गए साम्राज्य के पिलर्स। लेकिन कोई भी एम्पायर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और जंग से तो नहीं चलता है ना, उसकी एक रूह भी होती है। तो चलिए अब मिलते हैं दरबार की उस कल्चरल हार्टबीट से, उन कलाकारों और कवियों से जिन्होंने मुगल दरबार को वो रंग दिए जिसके लिए वो आज भी जाना जाता है। और इस लिस्ट में जो नाम सबसे पहले जहन में आता है वो है संगीत के जादूगर तानसेन का। क्या कहना, वो एक ऐसे महान क्लासिकल सिंगर और कंपोजर थे कि उनके बिना दरबार की रौनक ही अधूरी थी। कहानियों में तो यहां तक कहा जाता है कि उनके राग में इतनी ताकत थी कि दिए जल उठते थे और बादल बरस पड़ते थे। अगले हैं अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी शख्सियत बड़ी कमाल की थी। एक तरफ तो ये अपने हिंदी दोहों के लिए मशहूर थे और दूसरी तरफ एक जबरदस्त फौजी कमांडर भी थे, मतलब कलम और तलवार दोनों के धनी। फिर आते हैं फैजी। ये अबुल फजल के भाई थे और अकबर के दरबार के ऑफिशियल पोएट लॉरेट यानी राजकवि। अपने वक्त के बहुत बड़े विद्वान और शायर थे ये। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कल्चर हो गया, लेकिन एक महान राजा को सही सलाह और तेज दिमाग वालों की भी तो जरूरत होती है। तो अब बात करते हैं उन सलाहकारों की जो बादशाह को अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी से गाइड करते थे। और इस ग्रुप में शायद सबसे मशहूर नाम कौन है? बिल्कुल सही, बीरबल। अपनी तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए तो वो आज भी जाने जाते हैं। और वो सिर्फ कोई मजाकिया सलाहकार नहीं थे, उनकी बुद्धिमानी के किस्से तो आज भी हम सब सुनते और सुनाते हैं। आखिर में 2 और सलाहकार थे, एक दरबार के आध्यात्मिक संतुलन के लिए, तो दूसरा माहौल में हाजिर जवाबी का रंग भरने के लिए। एक थे फकीर अज़ियाउद्दीन, जो अकबर के मुख्य आध्यात्मिक गुरु यानी स्पिरिचुअल एडवाइजर थे, और दूसरे थे मुल्ला दो प्याजा। ये भी बीरबल की ही तरह अपनी हाजिर जवाबी और मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर थे। तो ये थे वो 9 रत्न। लेकिन सवाल ये है कि इन सब ने मिलकर आखिर क्या बनाया? इनकी असली लेगेसी क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये 9 रत्न सिर्फ 9 लोग नहीं थे। ये मुगल दरबार की इंटेलेक्चुअल और कल्चरल पावर का एक जीता जागता सिंबल थे। इन सबकी मिलाकर जो विरासत बनी वो इनके अलग अलग कामों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो एक क्विक रिकैप हो जाए। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए, तानसेन अपने संगीत के लिए, अबुल फजल अकबरनामा के लिए, टोडरमल जबरदस्त रेवेन्यू सिस्टम के लिए और मानसिंह एक भरोसेमंद जनरल के तौर पर। यह वाकई एक ड्रीम टीम थी।
अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की एक ऐसी टीम जिसने मिलकर एक पूरे दौर को नई शक्ल दी और अकबर के कामयाब शासन को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। पीठ पर से लेखपाल मेल 2025 का हमारा 21 दिसंबर से बैच शुरू किया जा रहा है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। लेखपाल कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4000 रुपये है। इसमें आपको लेखपाल के जो नया सिलेबस जारी किया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 के टोटल जो 100 नंबर के कंप्लीट स्टेटमेंट दिया जाएगा। बाइलिंगुअल 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगे, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बैच टोटल 25 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, जिसमें 15 टॉपिक वाइज 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। इसके अलावा स्टडी मटेरियल ग्रुप के साथ साथ डाउट क्लियरेंस आपको दिया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल फैक्ट संबंध कोई भी डाउट हो आप जो है पूछ सकते हैं। पेड क्विज में ऐड किया जाए, जिसमें 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है लेखपाल कंप्लीट बाय विदाउट डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये है। इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल, इसका फीस जो है 1000 रुपये है। इसमें न्यू सिलेबस के अनुसार जो है कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और डॉट नहीं मिलेगा। चौथा जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये से टोटल 25 टेस्ट दिए, जिसमें 15 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। और यह जो बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार होगा। ओनली पेड क्विज की फीस 600 रुपये है। इसमें आपके लगभग 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 7523864455 9696066089 ये 3 दिए गए नंबर पर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।